आनंद ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जंगल में जाके भटक गया है वो, और एक जो माली के साथ उसी जंगल में आनंद ले रहा है वो, एक जो जेल में कैदी बना है वो, और एक जो जेलर बनकर वहां कैदियों के बीच में है वो, दोनों में अंतर है। अब कैदी बन के नहीं रहना, अब जेलर बन के रहना है। अब भटकना वाला नहीं स्वरूप है, अब मालिक के साथ रहकर भ्रमण करना है, आनंद लेना। अनंत ब्रह्मांड मेरे स्वामी के हैं, और स्वामी की स्मृति के साथ कोई भय नहीं। अब ये कर्म बंधनों की जेल में नहीं रहना, ये मनुष्य शरीर पाकर अब स्वतंत्र होना है, ये बात अंदर बैठा लो। विषयी का संग साक्षात काले सर्प के संग के समान समझो। विषयी पुरुष का संग, ये विषयी पुरुष विष के समान है। इनके स्पर्श से, इनके संभाषण से, इनके दर्शन से इनके शरीर में चिपटे रहते हैं ऐसे परमाणु, जो तुम्हारे अंदर आएंगे, तुम्हारे भजन को जलाकर राख कर देंगे, भजन की वृत्ति को जला के राख कर देंगे। जितनी जल्दी हो सके अपने को जलने से बचाना चाहते हो तो विषयी पुरुषों का संग छोड़ दो। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, बहुत बड़ी बात है, इसको अंदर से समझ लो। प्रयत्न करो, विषयी पुरुषों का संग साक्षात भयावह विषधर सर्प के समान है, वो तुम्हारी समस्त साधना को चौपट कर देगा। विषय की अग्नि की चपेट में तुम अध्यात्म शक्ति को भस्म कर दोगे। इसलिए दूर, हमको यही देखना है। जो भगवान मोहिनी रूप के पीछे भाग रहे थे ना, तो बड़े बड़े जो पद्मासन लगाए बैठे थे, तो मोहिनी भगवान ऐसे करते हैं, देख लो, ये वो है जो ब्रह्मबोध प्रदान करते हैं। मेरा ये वो रूप है जो ऐसों को भी पीछे दौड़ा भगवान के मोहिनी रूप का। ऐसे ही ये भगवान उदाहरण देते रहते हैं, भगवान ही उपदेश दे रहे हैं। पक्का समझिए, बहुत बहुत विचित्र, अतिशय प्रबल देव तो माया, जो शास्त्र कह रहा वैसे चलोगे बच जाओगे। यहां सत्संग के द्वारा हमको ये समझना है कि हमें जो मिला बहुत कीमती चीज है, परमार्थ बहुत कीमती चीज है। इसको छीनने के लिए बहुत माया रंग रचेगी। अगर आप कोई वासना लेकर इस मार्ग में चलेंगे तो वही वासना अंतर की माया जानकर तुम्हारे आगे जाल फेंक देगी और तुम्हें रोक लेगी। इसलिए सत्संग के द्वारा जल्दी से जल्दी वो वासना काट दो जो तुम्हें गिराने वाली है। उस वासना का संयोग होने पर भागो, ना कि उसको स्वीकार करो। पहले प्रयत्न करो, फिर प्रार्थना करो। पहले बचने की कोशिश करो। जब आपको लगे कि अब गिरा, तो फिर भगवान से प्रार्थना कर दो, तत्काल मुझे बचा लो। यदि कोई ऐसी विपत्ति आ जाए तो पहले बचने की कोशिश करो, भागो विवेक के द्वारा। अगर नहीं संभल पा रहे तो इष्ट को पुकारो, देर मत करो। विषयी पुरुष का आश्रय और संग आपको नष्ट कर देगा। बहुत बहुत सावधान, बहुत सावधान। मतलब ये भले भजन कम हो, पड़े रहो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भरोसे पे पड़े रहने वाला ही महान संत बनता है। लेकिन संग किसी का ना, असंग, असंगता बहुत बड़ी सिद्धि है। चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में, अपने को बचाओ। जो आपके सुकृत को, आपके भजन को लूटने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से बचो। सदा इतना तो ज्ञान तुम्हें होना चाहिए कि तुम्हें उचित फंसाया जा रहा है या अनुचित फंसाया जा रहा है। लेकिन अनुचित फंसाने वाले बहुत अमृत जैसे लगते हैं। इस मार्ग में चलने वाले पथिक की बुद्धि ऐसे धोखा देती है, अनुचित फंसाने वाले अमृत जैसे लगते हैं। बहुत बहुत किसी भी गृहस्थ के द्वारा दी हुई सेवा श्री भगवान ने निमित्त बनाकर उसे भेजा है, ऐसे माना जाता है। एहसान कभी नहीं माना जाता। ध्यान रखना, साधुता में, जो साधुता में निमित्त माना जाता है। जैसे आप आए और कुछ, तो हम ये देखते हैं मेरे प्रभु आए हैं, मेरे आराध्य देव, इस रूप का जो निमित्त बनाकर हमारे पास भेजना, मेरे आराध्य देव। तो हमारी आसक्ति आराध्य देव में, ना कि उस व्यक्ति में। अगर व्यक्ति में तो गया, ये चाहे गृहस्थी में चाहे विरक्ति में, बात अंदर से समझ लीजिएगा। सदा अंदर से विचार करते हुए कि हम उचित कर रहे हैं या अनुचित। यदि तुम इस पर चूक कर दिए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बहुत ही दृश्य देखने को मिलते हैं। इसलिए ठगे ना जाओ, ऐसे बनकर रहो। पूरे संसार में ऐसे घूमो। ठगा कौन नहीं जाता? जो गरीब बन के रहता है। त्रणादपि सुनी चेन, वो नहीं ठगा जाएगा। जो बड़ा बन के चलेगा वो ठगा जाएगा। पक्का समझ लेना। संसार में हमेशा तुम्हें रहना नहीं है। यहां तुम कमाई करने के लिए आए हो, सत की, तपस्या की, भजन की, धर्म की। इसलिए ठग लोगों से सावधान। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये ठग है। बहुत बुरी तरह ठगा जाता है, बहुत बुरी तरह।
प्रारंभ से लेकर अंतिम तक फाइनल में जो निकल पाए वो कोई गुरु का कृपा पात्र पहलवान होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। ये हम आपको घोषणा करके कहते हैं। अगर कोई इस भाव समुद्र से निकल पाया तो गुरु का लाडला होगा, दूसरा हो नहीं सकता। चाहे जितना बड़ा कोई तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, गुरु कृपा पात्र ही क्रॉस कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल हृदय की बात कह रहा हूं, फंसे फंसाए रखे हैं। अगर गुरु करुणा ना हो तो निकल ही नहीं सकता, पक्की बात है। जहां हम समझते हैं निकल गए वो दलदल था, अगर निकला गया तो केवल गुरु कृपा से निकला गया। दलदल कैसा होता है? एकदम प्लेन, ऊपर सूखा, बराबर एकदम लगता चकाचक हो, रबड़ी जैसा, पैर रखो धसते चले जाओ। ये है पंख, माया पंख। इससे केवल गुरु का लाडला ही निकल सकता है। ये बिल्कुल जय घोष के सहित हम कहते हैं, जिसने अपने गुरु चरणों का आश्रय लिया वो माया पर विजय प्राप्त कर लिया। अन्यथा उसके इतने हथकंडे फंसाने के हैं कि को बिरला जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। जो गुरुदेव का अभिन्न अंग बन जाता है उस शिष्य को अपने उद्धार के लिए बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता। ये हम बड़े बड़े महापुरुषों के वचन सुना रहे हैं। जो शिष्य अपने गुरुदेव से छल कपट और झूठ बोलता है उससे बड़ा महापापी और कौन हो सकता है? एक बार एक महापुरुष ने कहा था कि संसार में कहीं भी झूठ हो जाए, कपट हो जाए, पाप हो जाए तो एक जगह है गुरुदेव का घर, गुरुदेव के चरणारविंद, जहां खुला बेपर्द हो जाना चाहिए। बेपर्द का मतलब, महाराज ऐसी गलती हुई, ऐसे पापी हूं, ऐसा नीच। वहां बिल्कुल भय मत करो, झूठ मत बोलो, छल कपट मत करो। वो तुम्हें डांटेंगे, भगा देंगे, तिरस्कार करेंगे, कभी हमारे सामने मत आना, जा ऐसा, वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यहां कह रहे जो गुरुदेव का अभिन्न अंग बन जाता है उस शिष्य को अपने कल्याण के लिए बुद्धि लगानी नहीं पड़ती।